हमारे चैनल मुसाफिर शिवम में। आज हम आपको इस वीडियो में प्रयागराज के कुछ ऐसे स्थलों, कुछ ऐसे पर्यटक स्थलों के बारे में बताने वाले हैं जहां आप अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ जाकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपनी राय हमें साझा करें। संगम, जिसे 3 पवित्र नदियों का मिलन स्थान भी कहा जाता है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ आकर मिलती है। यहाँ घाट किनारे की शांति अद्भुत खुशी पहुँचाती है। यहाँ नदियों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी एक अलग लालिमा दिखाई पड़ती है। वहीं संगम के पास में बना विमान मंडपम संगम क्षेत्र में 4 चांद लगाता है। विश्व भर में एकमात्र लेटे हुए बड़े हनुमान जी की मंदिर, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री राम के आदेश से हनुमान जी ने विश्राम किया था। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विशेष रूप से रोगमय और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को बहुत भीड़ जमा होती है। यहीं पास में उपस्थित अक्षयवट प्राचीन गाथाओं का प्रमाण देता है। प्रयागराज किले के ऊपर ऊंचाई पर स्थित है ये, जहां तक पहुंचने के लिए अब सुगम मार्ग उपस्थित हो गए हैं। अब पर्यटक यहां तक जा सकते हैं, सामने से इसका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पुराने समय की वस्तुओं को आज भी संरक्षित करके रखी गई हैं। यहाँ कहा जाता है कि प्राचीन समय में विष्णु जी मार्कंडेय को बाल रूप में दर्शन दिए थे और वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता जी भी यहाँ पूजन किए थे। इसके बगल में बना यमुना नदी के किनारे सरस्वती घाट संस्कृत की खूबसूरत छवि प्रकट करता है। सरस्वती घाट के किनारे से नैनी ब्रिज, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसका अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ता है। यह घाट अपने यूनिक डिज़ाइन और साफ सुथरे वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आरती का आयोजन भी होता है। खासकर शाम के समय घाट का नज़ारा और भी बेहतरीन दिखाई पड़ता है। नदियों में चलती नाव आकर्षण का केंद्र बन जाती है। पास में बना मनकामेश्वर मंदिर की घंटियों की गूंज आपको वहां तक खींच ले जाएगी। इसकी मान्यता ये मानी जाती है कि इसकी स्थापना स्वयं महादेव जी ने की थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 में स्वतंत्रता की मांग मुखर हुई, जिसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा गया। और इसी के चलते आगे चलकर ब्रिटिशर्स विवश होकर जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने एक उद्घोषणा पत्र जारी किया और वो उद्घोषणा पत्र इसी ऐतिहासिक स्थल पर कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। 1858 का मैग्ना कार्टा भी जिसे कहा जाता है। और यह ऐतिहासिक स्थल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आगे चलकर लॉर्ड मिंटो ने इसका निर्माण किया और पीछे जो स्तंभ आप देख रहे हैं, इसका भी उन्होंने निर्माण किया और इसके आसपास जो ये पार्क का निर्माण हुआ, जिसे मेंटो पार्क के नाम से जाना गया, उन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया। आज़ादी के पश्चात 1977 में इस पार्क का नाम मेंटो पार्क से बदल करके मदन मोहन मालवीय पार्क रख दिया गया। वर्तमान समय में इसे इसी नाम से जाना जाता है।
आज हम लोग महर्षि वेद विज्ञान मंडपम संगम तट के अरैल घाट के क्षेत्र में, ये अरैल क्षेत्र में ये बना हुआ है। पीछे इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा मार्ग यही है। ये प्रयागराज इलाहाबाद का जो दक्षिणतम क्षेत्र है उधर साइड स्थित है और नैनी साइड से आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए 20 रुपये टिकट लगता है पर पर्सन के लिए। हमने 2 लोगों के लिए टिकट लिया था और हम अंदर आए हुए हैं। अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत साइलेंट है, बहुत शांत से यहाँ का इन्वायरमेंट है, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। आपका इसका वर्चुअल टूर कराते हैं हम आपको, आइए हमारे साथ। अभी यहाँ पर हम लोग लगभग इस समय हो रहा है 9 बज चुके हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मेरे ओपिनियन से मैं आपको यही राय दूंगा कि आप यहाँ पर या तो अर्ली मॉर्निंग आइए या शाम के समय में आइए, क्योंकि दोपहर में आएंगे यहाँ धूप इतनी रहती है, गर्मी इतनी रहती है कि आपके लिए यहाँ मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ एक लंबा ट्रैक है, आप वहाँ से आएंगे इतनी दूर धूप झेलना मुश्किल हो जाएगा। आप अंदर ठीक ठाक इन्वायरमेंट है, अंदर अच्छा इन्वायरमेंट है, पर यहाँ बहुत गर्मी रहती है। तो मेरे हिसाब से आप लोग शाम के समय में ज़्यादा प्रेफर करिएगा आने का, या तो एकदम सुबह में आइए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके अंदर के इन्वायरमेंट के बारे में बताएं। हम लोग यहाँ पे लगभग आज से 1-1.5 साल पहले यहाँ आए हुए हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ आए हुए थे। यहाँ का इन्वायरमेंट जो था, मुझे ही नहीं मेरे सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगा था। ये नैनी क्षेत्र में जो अरैल एरिया है वहीं का है और यहाँ पर काफ़ी ऐसे प्लेसेस बनाए जा रहे हैं और लगातार वो ऐसे निर्माणाधीन कार्य यहाँ पर ऐसे किए जा रहे हैं जहाँ पर पर्यटक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके। प्रयागराज में ये ऐसा ही स्थान है जिसमें से एक महत्वपूर्ण स्थान ये है जहाँ हम आज उपस्थित हुए हैं। यहाँ से आप दूर के नज़ारे, जो कि बगल में ही आप गंगा नदी को बहते हुए संगम के किनारे को देखेंगे। यहाँ से संगम ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। इस वक्त जितनी ऊपर रहेंगे उतनी ठंडी हवाएं जो लगती हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से आप यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ की जो नक्काशी है इस मंदिर की, आप इसको देख के आश्चर्य में दंग रह जाएंगे। यहाँ की जो एक डिज़ाइन बनी हुई है वो पत्थरों को काट कर बनाई गई है, फिर उसको यहाँ पर मर्ज किया गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऋषियों के भी यहाँ पर प्रस्तुति दिखाई गई है। ये पार्क वाकई में अद्भुत है। यहाँ पर बहुत कम सारे लोग आते हैं क्योंकि इसको शायद प्रमोट नहीं किया गया है। यहाँ वीडियो बनाना मना है, पता नहीं क्यों मना है। मेरा मानना है कि यहाँ खोलना चाहिए ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में, लोग यहाँ विजिट करें, पर इसके बारे में न जाने क्यों छिपाया जाता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, परंतु अपनी अपनी बातें हैं। ये इस पार्क का ये जो पुष्प मतलब त्रिवेणी पुष्प पे जो स्थल है, इसका कार्य जो है अभी निर्माण पे कार्य जो है प्रगति पर है। ये वाकई में इस क्षेत्र का बेहतरीन स्थल में से एक है। आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के ढक्कनों को जोड़ करके, जो बॉटल्स के ढक्कन होते हैं ना कोक वगैरह के, उसको जोड़ के बनाया गया है। बहुत अच्छी ये छवि बनाई गई है। अगर आपको पता है तो आप ये किनकी छवि बनाई गई है, आप इनका नाम जो है कमेंट में करके बताएं कि ये किनकी छवि बनाई गई है। ये जो स्थल है, अभी हम लोग इसके काफ़ी किनारे पे खड़े हैं। ये नदी नुमा आकार का बनाया गया है कि भविष्य में जैसे पानी का पूरा मतलब बहाव, जब इसमें पानी खोले जाएंगे, जब इसमें पानी भर जाएगा, ये सबसे मनमोहक दृश्य यहाँ का होगा।
वैसे भी यहाँ का सबसे बेहतरीन दृश्य लग रहा है, क्योंकि आप एक साइड से आएंगे, इधर पीछे आप शिव जी की प्रतिमाएं हैं, फिर कुछ मंदिरें हैं, कई मतलब भारत के कई ऐसे मंदिरों को एक जगह पूरा संगम का पूरा अच्छा उदाहरण यही है। पूरे भारत की उन छवियों को एक साथ मिलाकर दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है इस पार्क में। मैं तो कहता हूँ आप यहाँ जरूर आइएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं शिवालय पार्क में। ये यहाँ का बेहतरीन संगम पॉइंट है। इसके अंदर और इसके बारे में आप लोगों ने कई यूट्यूब चैनल्स पे या कई लोगों के द्वारा इसके बारे में आपने जाना होगा। हम आपको इसलिए बताने आए हैं यहाँ के बारे में क्योंकि एक बेहतरीन टूरिस्टल प्लेस है, बेहतरीन पर्यटक स्थल है यहाँ का। आप यहाँ आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। यहाँ आइए और ज़रूर आइए, एक बार विजिट करिए यहाँ पर। पूरे भारत के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी धार्मिक स्थान हैं जो भी प्रसिद्ध हैं, भारत के एक एक चुनिंदा कोनों से उसको उठाकर यहाँ पर बनाया गया है, एक साथ उसको दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आइए हमारे साथ, हम आपको एक एक करके चीज़ों को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एंट्री पे ही समुद्र मंथन का दृश्य देखेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है आपको पता है? यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो आयरन होते हैं, जो खराब वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, यहाँ पर उन्हीं वेस्ट मटेरियल से यहाँ की चीज़ों को बनाया गया है। सबसे बेहतरीन चीज़ ऐसा लगता है कि रिसाइकलिंग का सबसे अच्छा उदाहरण यही है। यहाँ जो मतलब वेस्ट मटेरियल्स हैं उनसे एक अच्छी मतलब अच्छा पर्यटक स्थल अगर निर्माण कर दिया जाना चाहिए, सबसे बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आइए, और इसमें भारत का पूरा नक्शा बनाया गया है। उसी नक्शे के आधार पे आपको जगह जगह पे चीज़ों को दिखाया गया है कि कौन से स्थान पर उत्तर भारत में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, दक्षिण भारत में कौन सा है, पूर्वी भारत में कौन सा है, पश्चिमी भारत में कौन सा है। चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ दिखाया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। तमाम जगह जाके मंदिरों का दर्शन करने से बढ़िया है आप प्रयागराज में आइए। प्रयागराज में भारत के जितने भी मंदिर हैं आप एक ही जगह उनके दर्शन कर सकते हैं, और वो सिर्फ मुमकिन है कहाँ? शिवालय पार्क में। यहाँ की कारीगरी के बारे में आप खुद आके देखिए, खुद अनुमान करिए, खुद एक्सपीरियंस करिए इसके बारे में। आपका ये अनोखा अनुभव आपके साथ रहेगा हमेशा। यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। यहाँ पर कोई ऐसी सामग्री न लाएं जिससे कूड़ा करकट यहाँ पर बहाया जा सके। अभी आप जो हमारे सामने मंदिर देख रहे हैं ये कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर जो कि छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के पास स्थित है। आप ऐसे पर्वतों के बीच में, पहाड़ों को काट करके उसके बीच में ये बनाया गया है। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन होगा वहाँ का मंदिर। आप इसको देख के महाराष्ट्र जाने का मन करता है, इसको देख के महाराष्ट्र घूमने का मन करता है। उसके बीच में चल के इस मंदिर का अनुभव किया जाए। ये जो नदी का किनारा आप देख रहे हैं साइड में, मतलब नदी जैसा जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये भारत के नक्शे को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। भारत का पूरा नक्शा इसी नदी के मतलब इसी किनारे के माध्यम से बनाया गया है। और जो मंदिर जहाँ पर पूरे भारत में जहाँ पर स्थित है उसको उसी स्थान पर बनाने का प्रयत्न किया गया है, उसी के स्थान पर दिखाने की कोशिश की गई है। दक्षिण भारत का जो मंदिर है उसको दक्षिण भारत के मतलब स्थान पर दिखाने का प्रयत्न किया गया। उत्तर भारत के जो मंदिर है, जो मध्य भारत के मंदिर है, जो पूर्वी भारत के मंदिर हैं या जो पश्चिमी भारत के मंदिर हैं, उनको उन्हीं के स्थानों पर दिखाने की कोशिश की गई है।
पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि नेपाल काठमांडू शहर में स्थित है। इसका जो डिज़ाइन है आपको देख के लग ही रहा होगा कि ये भारत में नहीं किसी अन्य क्षेत्र में बना हुआ है। ये भारत में गुंबदाकार या फिर वी शेप के मंदिर दिखाई देते हैं और इस प्रकार के मंदिर नेपाल, चाइना ऐसे क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो ये काठमांडू क्षेत्र में स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर। तो अभी आज हम लोग प्रयागराज के आनंद भवन आ चुके हैं और यहाँ की जो आनंद भवन आप हमारे पीछे देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये मोतीलाल नेहरू का निवास कहा जाता है इसको। और यहाँ से कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जा चुके हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता के कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो यहाँ से लिए जा चुके हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये स्वराज भवन यहाँ का आनंद भवन के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जहाँ तक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इतनी अलाउ नहीं है, यहाँ बाहर ही ये सब कर सकते हैं। यहाँ आने का और यहाँ पर जो टिकट चार्ज है, ग्राउंड फ्लोर के लिए 30 रुपये पर पर्सन चार्ज है और अपर जो मतलब फर्स्ट फ्लोर के लिए 100 रुपये चार्ज है। फर्स्ट फ्लोर पर मतलब जैसे कि नेहरू जी की कई ऐसी घटनाएं, उनके वस्त्र, उनकी किताबें, कई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ पर अलग से रखी हुई हैं संग्रह करके, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। और नीचे उनके रहने का, उनका निवास, उनके जो पढ़ाई उन्होंने कैसे की, फिर उनका बचपन, फिर मोतीलाल का उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर चीज़ें इतनी सारी ही हैं और यहाँ आप अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये प्रयागराज की एक टूरिस्टर प्लेस में से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आज हम लोग प्रयागराज के बीचों बीच स्थित कंपनी गार्डन में मौजूद हैं, जो 1870 में जिसकी शुरुआत अल्फ्रेड पार्क के नाम से हुई थी। वर्तमान समय में इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। 1931 में चंद्रशेखर आजाद और ब्रिटिशर्स के बीच में मुठभेड़ होने के पश्चात उन्होंने खुद को अपनी आखिरी गोली मार ली, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की गोली से मरना उन्हें गुजारा नहीं था। इस वजह से उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली और वो वीर गति के प्राप्त हो गए थे।
इस कंपनी गार्डन में कई और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सेंट्रल लाइब्रेरी, मदन मोहन मालवीय पार्क, और आज हम वर्चुअल टूर आप लोगों को करा के इसकी दिखाएंगे। चंद्रशेखर पार्क में हम लोग अभी जो आपको वर्चुअल टूर करा रहे हैं, उसी के बीच हम आपको ये बता दें कि ये काफ़ी लंबे एरिया में फैला हुआ है। इलाहाबाद प्रयागराज के मुख्य क्षेत्र में है, केंद्र में है, परंतु ये काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग अगर एक औसतन इसका हम आंकड़ा दें आपको, 5 से 6 किलोमीटर में ये विकसित है। इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और इसमें कई विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों या मनमोहक पौधे या फूल, पत्तियां, पेड़, ऐसे यहाँ पर कई सारे ऐसे विविध प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे आप यहाँ देखेंगे। ये यहाँ पर जैव विविधता के भी दृष्टिकोण से अपना महत्व रखता है। यहाँ पर पक्षियों के लिए निवास स्थान, उनके लिए भोजन तथा ऐसे कई महत्वपूर्ण ऐसी बिंदु के दृष्टिकोण से ये अपनी महत्व रखता है। सो डियर, तो वहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु देखे जा सकते हैं इस पार्क में, जो ऐसी क्रियाएं यहाँ पर करते हैं, वो इनके लिए मनमोहक दृश्य अल्तमस का पेड़ है। ये दिल्ली का नेटिव प्लांट है। ये जब जमीन पे इसके जो फूल होते हैं, ये जमीन पे जब हवाएं चलती हैं और ये जब गिर जाते हैं, जो बिखरे हुए होते हैं, ये जमीन पे जो बिखरे हुए फूल हैं, वो जो खूबसूरती प्रदान करते हैं, शब्दों से बयां करना बहुत मुश्किल है। अब मेरे पीछे इसकी चमक देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत प्लांट है। आप नीचे बिखरे हुए फूल यहाँ पर उतने नहीं हैं, लेकिन आपको ये यहाँ पे इसलिए हैं, ये कंपनी गार्डन की शोभा को 4 चांद लगा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये फूल यहाँ पर। वाकई में एक गजब का लगता है। कंपनी गार्डन में ये जो वृक्ष है, ये जो भी फूल है, इसको बोगनवेलिया के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी गार्डन में खूबसूरती को 2 गुना कर देता है। आप इस नज़ारे को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा होगा। एक नंबर का यहाँ पे फूल लगता है। इसकी जो खूबसूरती है वो कंपनी गार्डन में नग का कार्य करती है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको बताया कि कंपनी गार्डन में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ अंदर लाइब्रेरी भी है। तो जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी ही है। यहाँ पर 100 रुपये नहीं, अब तो चार्जेस बढ़ गए हैं, अब 150 रुपये और आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा और आप बाहर से चीज़ों को नहीं ला सकते। इसी के अंदर बुक किताबें वगैरह होती हैं, वहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है, साइलेंट एरिया रहता है। आप पढ़िए, आराम से जाइए। एक टाइम होता है, उसी फिक्स एरिया में फिक्स टाइम में आपको आना है, फिर अपनी चीज़ें जो भी हैं पढ़ लिख के फिर यहाँ से आपको चले जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के पहले शुरुआत में ही बताया था कि अंदर कंपनी गार्डन के अंदर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। हम आपको इसके अंदर के चीज़ों के बारे में और दिखाते हैं। आइए हमारे साथ, हम आपको अंदर की चीज़ों के बारे में दिखाते हैं और आपको बताते हैं। अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। बड़ा स्टेडियम है, बीच में क्रिकेट का ग्राउंड है, साइड में रनिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये रनिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, इस पे रनिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं। जो रनर्स होते हैं, जो यहाँ पर रनिंग करने के लिए आते हैं,
वो उनको इसी पे प्रैक्टिस कराते हैं, उसके कोचेस होते हैं। वो चीज़ों जैसा कि 8 ट्रैक्स पूरे बने हुए हैं रनिंग के, इन 8 ट्रैक्स पे रनिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं। अच्छा लगता है। इसके जस्ट ये बीच में क्रिकेट का स्टेडियम है, बीच मेरा स्पोर्ट्स के लवर्स के लिए परिप्रेक्ष्य से मैं यही कहूँगा कि ये मदन मोहन मालवीय प्रयागराज के खेल इच्छुक जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन स्थल है, जहाँ पर क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कई प्रकार के खो खो, कबड्डी सभी कुछ यहाँ पे सिखाए जाते हैं। उसके जो ग्राउंड्स हैं, जो उसकी स्टेडियम है इस पार है, स्टेडियम के आगे भी चल के हम आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट, रनिंग, बैटिंग की प्रैक्टिसेस उस साइड होती हैं। साइड में जो भी बैटिंग बॉलिंग की जो प्रैक्टिसेस होती है उधर। आपको बताया कि आगे चल के टेनिस, बैडमिंटन ऐसे कोर्ट्स हैं। ये मेरे बगल ये टेनिस का कोर्ट है, इधर बैडमिंटन के कोर्ट्स बनाए हुए हैं, खो खो के भी हैं यहीं पे। सब बारी बारी से सारे कोर्ट्स बनाए हुए हैं। अब इसमें प्रैक्टिस चल रही है, आप देख सकते हैं इसमें इस ग्राउंड में प्रैक्टिसेस चल रही हैं। आगे फुटबॉल के भी ग्राउंड्स हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे कई खेल यहाँ पर, खो खो, कई खेल यहाँ पर सिखाए जाते हैं। यहाँ एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर है, यहाँ पर सीज़न भी चलता है कि हाँ इस सीज़न में फॉर्म फिल होते हैं, तो उसी हिसाब से एडमिशन दिए जाते हैं। पर अगर आप वैसे आते हैं तो उसके चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। यहाँ के कोच से आपको डायरेक्टली मिलना पड़ेगा। आप जिस खेल के इच्छुक हैं आप उन कोच से सीधा मिलिए और उनसे बात करिए, और फीस फॉर्म फिलअप करके आप फीस सबमिट करके और आप यहाँ से ज्वाइन करके खेल के बारे में जान सकते हो। उसकी अच्छी आप यहाँ पर शिक्षण, प्रशिक्षण, चीज़ें को सीखना, ये सब का आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के नहीं और स्टेट लेवल, आप जैसे जैसे खेलते चलेंगे, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, आपको उस लेवल तक की चीज़ों को सिखाया जाएगा और आपको उस लेवल तक लेके भी जाया जाएगा। तो चलिए वाह, अपना भी